नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं चायरन और एक और थॉट लाइन वुड लाइक टू शेयर। बीजेपी ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट कर दिया है, नितिन नवीन जी को अनाउंस कर दिया है। मुझे लगता है ये बीजेपी का एक ट्रिब्यूट है उस नेता के प्रति जिसने 2000 के बाद से बीजेपी की रणनीति, पॉलिटिकल रणनीति की दिशा तय की है। मतलब कि बीजेपी वाले नहीं है, बीजेपी उनसे इंस्पायर्ड है। मेरे ख्याल से मोदी साहब उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। पब्लिकली किसी ने बोला नहीं होगा। और वो राजनीति जो करते हैं, जो राजनीति, उसी राजनीति को परस्यू करते करते आज बीजेपी इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई है। और मुझे लगता है भारत को उस नेता को, आज के भारत को उस नेता का ऋणी होना पड़ेगा, क्योंकि वो समय था जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिक्स, जहाँ पे कोटा, ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट्स का एक चेन चलाता था, एमपी एमएलए के हुजूम का चेन चलाता था। सारे सारे इंटरेस्ट कनेक्टेड हुआ करते। तो आपको ये पता होता था आपके पास एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 40-50 हज़ार वोटर्स जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हैं आपको इस चेन, करप्टेड चेन से और कास्ट से। एमपी में लोकसभा इलेक्शन में हो सकता है वो तादाद 1-1.5 लाख वोटों की हो जाती होगी। 1 लाख तो कन्फर्म डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ करते थे। उस सारी चेन और प्लस कास्ट पॉलिटिक्स जिसने यूपी और बिहार को बर्बाद कर दिया। इतनी गुंडाइज्म, इतनी माफिया को संरक्षण देकर उसे ख़त्म कर दिया था। उसको, इस नींव को, उस जड़ को एकदम से ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट वो पॉलिटिशियन इतने डिवाइसिव थे कि वो देश को तोड़ने की हद तक जा सकते थे। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था अपने बच्चों का करियर बनाने में, अपनी, वो किसी को किसी से लड़ा दें, उनको देश से कोई मतलब नहीं था, इस मिट्टी से कोई मतलब नहीं था। उस नींव को हिला दिया नीतीश कुमार जी ने। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स का पूरा भारत ऋणी है, होना चाहिए। और भाजपा ने तो पहन लिया है, इम्बाइब कर लिया उनकी पॉलिटिक्स को। मेरे ख्याल से मोदी साहब ने इम्बाइब किया है। नीतीश कुमार एक बहुत ही छोटे कास्ट सेगमेंट से आते हैं। उन्होंने बाकी बाकी बड़े डोमिनेंट कास्ट सेगमेंट को एकत्र किया और उसकी लीडरशिप ली और उस सेगमेंट को उस गंदी पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ा कर दिया। और हुजूम और एक होके पोलराइज होके उन्होंने लगातार निरंतर पावर बनाए रखा। कहानियाँ बहुत होंगी, लेट्स नॉट टॉक इनटू दैट। बट यस, वो पॉलिटिक्स का कैरेक्टर उन्होंने चेंज कर दिया। एक डोमिनेंट कास्ट और डोमिनेंट साइज कास्ट पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया है, जिसमें इम्पॉर्टेंट था डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था, जो उन्होंने बखूबी किया। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था महिलाओं का सम्मान और एक बड़ा वोट चंक एज वुमेन वोटर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसी तर्ज पर बीजेपी ने अपने आप को खड़ा किया। बीजेपी क्या करती है, अब आइडेंटिफाई करिए जो डोमिनेंट कास्ट है, क्योंकि अक्सर क्या था, कांग्रेस इस डोमिनेंट कास्ट के शतरंज में फंस जाती है। जैसे कि जाटों के पिछली हरियाणा इलेक्शन हुड्डा जी मनमानी कर दी तो शैलजा जी पीछे हट गई, तो कांग्रेस लॉस्ट इट। वो जो डोमिनेंट कास्ट का कंट्रोल होता है वो नेशनल लीडरशिप हैंडल नहीं कर पाती। बीजेपी ने बखूबी किया, इंस्पायर्ड बाय नीतीश जी, जस्ट व्हाट आई पर्सनली फील। और महाराष्ट्र में जैसे मराठा डोमिनेंट कास्ट है, ब्राह्मण बैठा दिया। हरियाणा में जाट डोमिनेंट कास्ट है, सैनी को बैठा दिया। बाकी जहाँ भी किया उन्होंने। एक अपवाद आपको नजर आएगा यूपी में कि ठाकुर डोमिनेंट कास्ट है, बट बाबा इज नॉट ठाकुर, बाबा इज बाबा। वो सबके हैं, वो नीतीश जी वाला कैरेक्टर और है, वही दौर है बाबा का। यू कैन रूल हिम आउट, नॉट 25 years he'll be there, he is just permanent seated, he is that position. ओके, वो दैवी कृपा से आती है ना। भाजपा ने नीतीश जी से ये सीखा कि जैसे नितिन नवीन बहुत छोटा 0.10% का ही पॉपुलेशन शेयर होगा, बट देन ये किसी से न काहू से बैरी न काहू से दोस्ती। तो जितने भी कास्ट फैक्टर्स हैं भारत के, डिवाइसिव कास्ट फैक्टर, वो उनको लगता है कि ये हमें वो ही वो हमें थ्रेट नहीं है, हमारे पॉलिटिक्स को थ्रेट नहीं है, हमारे कास्ट सिस्टम को थ्रेट नहीं है, हमारे कास्ट डोमिनेंस को थ्रेट नहीं है। तो ही इज एक्सेप्टेड एज लीडरशिप। सेम थिंग हैपन, भाजपा ने वही किया। भाजपा ने हमेशा डोमिनेंट कास्ट में एक छोटा सा कास्ट फैक्टर डाल के उसको सब मान्य नेता बना दिया और उसको एकदम टॉप चेयर पे बैठा दिया। तो बाकी लोग सेटल डाउन हुए, नो डिफरेंसेस, नो इश्यूज, एवरीबडी इज रैलीड अराउंड हिम। सेम थिंग मोदी साहब ने
औरतों को बहुत बड़ा एक द वे इंस्पायर्ड बाय नीतीश कुमार जी, एक बहुत बड़ा सेगमेंट, वोट सेगमेंट बनाया, बहुत काम किया, जेन्युइनली काम किया। आज वो स्टेटस उनका है जो नज़र आता है। तो कास्ट पॉलिटिक्स को ख़त्म करना, नीतीश जी से इंस्पायर्ड। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स प्लान जो बीजेपी का हमेशा रहा है, नीतीश जी ने उस इनफैक्ट क्या होता है, नीतीश जी को इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो नज़र आया। अब आपको जब सक्सेस केस नज़र आता है तो आप उसको एप करना शुरू करते हो, आप उसको इंस्पायर होता हो, एस्पायर होते हो। जो नींव उन्होंने बचाई, उन्होंने डिवाइसिव पॉलिटिक्स को ख़त्म करके एकजुट होने वाली पॉलिटिक्स की नींव नीतीश जी ने रखी सक्सेसफुली। भाजपा लगातार कोशिश करती रही है, बट सक्सेसफुल जो उसका रोल मॉडल नीतीश जी ने तैयार किया, जिसको भाजपा ने बहुत बखूबी फॉलो किया। मुझे लगता है नितिन नवीन जी का अध्यक्ष बनाना इज ट्रिब्यूट टू दिस चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 2000 के बाद की पॉलिटिक्स का पूरा रूपरेखा नीतीश कुमार जी ने बदला, और पूरा भारत वर्ष जो भारत और राष्ट्रवादी भारतवर्ष है, ऋणी रहना चाहिए। एंड आई थिंक भाजपा हैज पेड ट्रिब्यूट टू हिम बाय मेकिंग नितिन नवीन दी पार्टी अध्यक्ष। थैंक यू। जय हिंद।